नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो आज हमारा जो विषय है वह कायाकल्प योग नहीं है, उससे थोड़ा सा हटकर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उस विषय का नाम है कर्म योग। आखिर कर्म योग क्या है और कर्म का चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री का अर्थ है करना, अर्थात जो भी हम करते हैं वो हमारा कर्म है। यह दीगर बात है कि अच्छा कर्म करते हैं तो उसको सत्कर्म बोलते हैं, बुरा काम करते हैं तो उसको दुष्कर्म बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लुबुआब यही है कि जो भी हम करते हैं उसे ही कर्म कहते हैं। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिसके कारण हमारे पूर्व कर्म होते हैं। परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब सिर्फ कार्य से है। मानव जाति का चरम लक्ष्य क्या है? हमारा चरम लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान लाभ है। प्राचीन दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र लक्ष्य यही रखता है। मनुष्य का अंतिम सुख अंतिम ध्येय ज्ञान है, धन प्राप्ति नहीं है। क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत होता ही है, परंतु जो हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे जाने के बाद भी हमारे ज्ञान की चर्चा होती है। जब आप दुनिया में होते हैं तब भी लोग आपके ज्ञान की चर्चा करते हैं, और जब आप दुनिया में नहीं होते हैं तो आपके ज्ञान की परम चर्चा करते हैं। आपने कितना धन कमाया या आपने किस तरह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया, यह आपके साथ ही खत्म हो जाता है। इसकी चर्चा कभी नहीं होती। परंतु आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान समाज को दिया, जनजीवन को आपके ज्ञान से जो लाभ हुआ, उसकी चर्चा अनवरत होती रहती है, सदियों तक होती रहती है। तो संसार के सब दुखों का मूल यही है कि हम अज्ञानतावश कभी धन प्राप्ति को अपना चरम लक्ष्य मान लेते हैं, कभी सुख सुविधापूर्ण जीवन को अपना चरम लक्ष्य मान लेते हैं, परंतु इसका अंत ज्ञान प्राप्ति की तरफ ही होता है, ज्ञान की तरफ ही ले जाता है। साथियों, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, परंतु ये दोनों एक महान शिक्षक है जो हमको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। कभी कभी सुख हमको उतनी शिक्षा नहीं दे पाता जितनी शिक्षा हमें दुख दे जाता है। ये दोनों हमें सिखाने का काम करते हैं, परंतु ये हमारे साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा ज्ञान ही है। कभी कभी देखा गया कि जो लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे हैं, बहुत धनाढ्य रहे हैं, और उस जीवन से उतना नहीं सीख पाए जितना उन लोगों ने जीवन से सीखा, ज्ञान लिया, जो कष्टमय जीवन और दरिद्रता का जीवन जिए।
उनको उससे ज्यादा ज्ञान हुआ, समय ने उनको ज्यादा ज्ञान दिया। तो ये दोनों सुख और दुख आपके शिक्षक हैं, आपको जीवन में बहुत सारा अनुभव कराते हैं और अंततः ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। यह आपको सिखाते हैं कि आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में जो घटता है उसका मूल कारण क्या है। मूल कारण आपकी अज्ञानता है, आप ज्ञान है। यदि आप किसी मनुष्य का यदि आप किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होता है कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों और मानसिक झुकाव की समष्टि है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने से अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है। कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है, जैसा कि पहले हमने बताया। अब यह ज्ञान कहां से आता है? यह ज्ञान मनुष्य के अंतर ही निहित होता है। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता है, सब ज्ञान अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या यह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ था कि या न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था कि न्यूटन आए और इसको ले जाए? नहीं, यह उसके मन में था। जब समय आया तो उसने उसको ढूंढ निकाला, मतलब उसका आविष्कार किया। संसार में जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तो हमारे मन में विद्यमान है। बाह्य जगत तो हमेशा आपको अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए एक दीपक का काम करता है, एक सहायक का काम करता है, परंतु प्रत्येक समय आपके अध्ययन का विषय आपका मन है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन की में पूर्व में स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उसमें नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में या किसी अन्य वस्तु में। यह कहा था, यह न्यूटन के दिमाग में था कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, आसमान में क्यों नहीं जाता। तो इसका आविष्कार उसके मन में छिपे हुए भावों से हुए। इसी तरह जेम्स वाट भाप के इंजन का उसने आविष्कार किया। केतली पैर से ढक्कन बाबा उठ रहा था, उसने ढक्कन को उठने से रोकने के लिए ऊपर कोई भारी चीज रख दी। थोड़ी देर तो केतली का ढक्कन दबा रहा, उसके बाद वो फिर उठना शुरू हुआ और भारी चीज रख दी। थोड़ी देर फिर दबा रहा, फिर उठना शुरू हुआ। तो ये मन में उसके भाव आए कि आखिर वजन इस पर बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद नीचे से क्यों उठ रहा है।
फिर उसने इस बात का आविष्कार किया कि भाप में बहुत शक्ति है, और अगर आपको इसको तेज दबाव के साथ कहीं पे फेंकते हो तो उससे बड़ी बड़ी मशीनें कल पुर्जे चलाए जा सकते हैं, और उसने भाप का इंजन का आविष्कार किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर ही सब कुछ छुपा है, आपके मन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ इसके आविष्कार करने की जरूरत है। तो कर्मयोग का सीधा मतलब मेरे बताने का यह है कि जब तक आप अपने दिमाग को टटोलोगे नहीं, अपने मन को मथोगे नहीं, तब तक आपके मन में जो आविष्कार छुपे हुए हैं वो बाहर नहीं आएंगे। दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपके मन में है, आपके मस्तिष्क में है। तो आप जब तक अपने मन को घुमाओगे नहीं, इसको परिमार्जित नहीं करोगे, तब तक आपके मन से कोई भी आविष्कार नहीं निकलने वाला है। और आज के लिए इतना ही। कर्मयोग का आपके चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।